बूढ़ी दादी चुड़ैल डरावनी कहानी भाग 1। जिस गांव में रात पड़ते ही दरवाजे बंद हो जाते थे। भूमिका। भारत के उत्तरांचल इलाके में एक छोटा सा पहाड़ी गांव था, धूला घाट। ये गांव अपने प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए मशहूर था। लेकिन एक समय था जब वहां का हर इंसान सूरज ढलते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाया करता था। बच्चे शाम के बाद बाहर नहीं निकलते थे और बुजुर्ग भी खिड़कियां बंद करके दिए बुझा दिया करते थे। उस गांव की हवा में एक डर समाया हुआ था, बूढ़ी दादी चुड़ैल का डर। कौन थी बूढ़ी दादी? कहते हैं कई साल पहले एक बूढ़ी औरत गांव के आखिरी छोर पर रहती थी, एक पुरानी टूटी हवेली में। सफेद झक बाल, झुकी हुई कमर, आंखों में अजीब सी लाल चमक और गले में काले धागों की माला। गांव वाले उसे बूढ़ी दादी कहते थे। वो बच्चों को टॉफी देती थी, लेकिन उसके दिए टॉफी खाने वाले बच्चे बीमार पड़ जाते थे। कुछ बच्चे तो गायब भी हो गए। एक रात एक बच्चा राजू अपनी मां से लड़कर चुपके से बाहर निकल गया, क्योंकि बूढ़ी दादी ने उसे एक सोने की मिठाई का लालच दिया था। राजू फिर कभी नहीं लौटा। गांव वालों का गुस्सा और अग्निविनाश। राजू की मौत के बाद पूरा गांव गुस्से में भर गया। उन्होंने बूढ़ी दादी की हवेली को आग के हवाले कर दिया। चिल्लाने की आवाजें आईं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं गया। कहते हैं जलती हवेली से एक औरत की चीख आई, तुम सबकी औलादें एक दिन मेरे पास आएंगी, मैं लौटूंगी। हवेली राख हो गई, लेकिन उसका डर नहीं मिटा। अब अगले भाग में कहानी आगे बढ़ेगी। दादी की वापसी, रात के साए और गांव में होने वाली अजीब घटनाएं। धन्यवाद। भाग 2, वापसी की रात। पिछले भाग में आपने पढ़ा, बूढ़ी दादी को गांव वालों ने जिंदा जला दिया था, लेकिन जलती हवेली से आई थी एक शापित चीख, तुम सबकी औलादें मेरे पास आएंगी, मैं लौटूंगी। कई साल बीत गए। धूलाघाट गांव अब थोड़ा विकसित हो चुका था। लोगों ने अब मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, लेकिन डर अब भी जिंदा था। एक ऐसा डर जो रात के बाद हवाओं में सरसराता था। नई पीढ़ी, पुराना डर। वो साल 2023 था। गांव के स्कूल में एक नया टीचर आया, विक्रम सर, जो देहरादून से ट्रांसफर होकर आया था। विक्रम को गांव की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसके लिए बूढ़ी दादी चुड़ैल सिर्फ एक लोक कथा थी। डर तो कमजोर दिल वालों का हथियार होता है, वो अक्सर कहते। गांव के कुछ युवा, निशा, रोहित, अर्जुन और बबलू, विक्रम सर से प्रभावित थे। उन्होंने एक दिन ठान लिया कि वो उस जली हुई हवेली को देखने जाएंगे। हवेली की वापसी। वो अमावस की रात थी। चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की तरफ बढ़े। चारों के कदम कांप रहे थे, पर विक्रम सर की बातें उनके मन में गूंज रही थी। हवेली अब भी वहीं थी, जली हुई दीवारें, काले धुएं की परतें, टूटी खिड़कियां और अंदर गहराई से आती सड़ी हुई मिट्टी और खून की गंध। बबलू बोला, चलो जल्दी देखते हैं और निकलते हैं। पर तभी एक धीमी सी सरसराहट सुनाई दी। एक बूढ़ी औरत की कराहती आवाज, राजू मिठाई खाओ। सभी के पांव जम गए। निशा की टॉर्च खुद ब खुद बंद हो गई और अचानक हवेली की दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगी। एक बूढ़ी आकृति दिखाई दी, झुकी हुई कमर, बिखरे सफेद बाल, लाल जलती आंखें। बूढ़ी दादी वापस आ चुकी थी। भागने की कोशिश। सब चिल्लाते हुए भागे। बबलू की टांगे कटी हुई झाड़ी में फंस गई। वो चिल्लाया, मुझे छोड़ दो बूढ़ी दादी, माफ कर दो। बाकी तीन उसे खींचकर बाहर लाए, लेकिन बबलू बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव में सनसनी फैल गई। बबलू की आंखें सूजी हुई थीं और उसकी जबान कांप रही थी। उसने सिर्फ एक ही बात दोहराई, वो मिठाई, वो सोने जैसी थी, लेकिन उसमें खून की बदबू थी। विक्रम सर का बदला रवैया। विक्रम सर अब चुप रहने लगे थे। वो खुद एक रात हवेली गए, अकेले, और अगली सुबह उनका शरीर गांव के कुएं में तैरता मिला। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे किसी ने जबरदस्ती हंसाया हो। उनकी जेब से एक पुराना कागज मिला, जिस पर खून से लिखा था, मैं लौट चुकी हूं, अब बारी है पूरे गांव की। भाग 3, आखिरी बलि। गांव में मातम सा माहौल था। बच्चे बीमार पड़ने लगे, महिलाएं अजीब व्यवहार करने लगीं। कोई दीवार से बात कर रही थी, कोई मिट्टी खा रही थी।
गांव के पुरोहित तारा बाबा ने सबको इकट्ठा किया। बूढ़ी दादी का आत्मा अब हवेली तक सीमित नहीं रही, अब वो पूरे गांव में फैल चुकी है। तब तारा बाबा ने बताया एक रहस्य। वो हवेली असल में एक तांत्रिक यज्ञशाला थी। बूढ़ी दादी कोई आम औरत नहीं थी, वो एक काली विद्या की साधिका थी। उसकी आत्मा तब तक नहीं जाएगी जब तक 7 बच्चों की आत्माएं उसकी माला में ना बंध जाएं। अब तक 6 बच्चे जा चुके हैं, 7वां कौन है? निशा ने डरते हुए पूछा। सबकी नजरें एक मासूम बच्चे पर पड़ी, छोटा चिंटू, जो पिछले कई दिनों से अजीब अजीब चीजें बोल रहा था। दादी रात को मुझे कहानी सुनाने आती है, वो हंसते हुए कहता। तांत्रिक यज्ञ और मुकाबला। गांव वाले अब भयभीत थे। तारा बाबा ने यज्ञ करने की योजना बनाई। उस रात गांव के मंदिर में मंत्रों की गूंज थी और हवा में राख सी सड़न। पर तभी हवेली से उठती दिखी लाल आग। बूढ़ी दादी गुस्से में प्रकट हुई। मेरा 7वां फूल दो या गांव की नींव हिला दूंगी। तारा बाबा ने अग्नि में हवन सामग्री फेंकी और जोर से मंत्र पढ़े। ओम भूर्भुवस्वः तंत्र विनाशिनी नमः। दादी चीखने लगी, पर तभी चिंटू ने हाथ में एक टॉफी उठाई जो उसने दादी से ली थी और उसे अग्नि में डाल दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और हवेली की तरफ से उठती आग धुआं बनकर आसमान में मिल गई। बूढ़ी दादी की आत्मा अंत में शांत हो गई। अंतिम दृश्य। गांव फिर से सामान्य हो गया, पर हर साल उस अमावस की रात हवेली की राख से उठती है एक हल्की सी हंसी। राजू, मिठाई खाओ।